हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्वेश्चन है 100 का स्क्वायर माइनस 99 का स्क्वायर प्लस 98 का स्क्वायर माइनस 97 का स्क्वायर डॉट 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 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन हो या आपसे बोला जाए √7 माइनस √6, तो आप जानते हैं कि जब नीचे अगर अंडर रूट दिख रहा है तो हम उसका हर का परमीकरण करते हैं, यानी रेशनलाइजेशन करते हैं। वैसे यहाँ पे A² माइनस B² दिख रहा है तो उसका हम सूत्र लगाएंगे सिंपल सा। तो जब भी ऐसा दिखे तो आप फार्मूले का यूज करें। अगर कुछ आपको ना दिखे तो फार्मूला यूज करने से आपको बहुत कुछ दिखने लगेगा। तो इसमें देखिए A² माइनस B² क्या होता है, A प्लस बी A माइनस बी। तो 100 माइनस 99 1 होता है, तो इसलिए हमने नहीं लिखा। हम लिखेंगे 100 प्लस 99। उसी प्रकार यहाँ पे 98 प्लस 97 डॉट 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 ये 2 प्लस 1। तो 1 से 100 तक का सम क्या होता है, क्लास 11 में आपने पढ़ा है n+1/2, यानी जितनी संख्या है उससे एक ज़्यादा बटे 2, यानी 100 101/2, यानी 50 गुणे 101। तो करेंगे तो 50 50 इसका आंसर हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन में दो अभाज्य संख्याओं ए और बी, जहाँ ए बड़ा है बी से और दोनों बड़े हैं 1 से, का लघुत्तम समापवर्त्य यानी LCM 697 है। तो a माइनस 2b का मान बताइए। बोल दिया गया है कि a और b क्या हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। तो हमें पता है कि अगर a और b अभाज्य संख्याएं हैं और इन्हीं का LCM इतना है, तो यानी कन्फर्म है कि a इंटू बी ये संख्या तो रही ही होगी। क्योंकि अगर ये दोनों अभाज्य संख्याएं यानी इसमें कोई कॉमन नहीं है, जब इसमें कोई कुछ कॉमन नहीं है तो दोनों का मल्टीप्लाई ही हुआ होगा। जैसे हम कहते हैं कि 3 और 5 क्या है, अभाज्य संख्या है। 3 और 5 का LCM क्या आएगा, हमको पता है 15 ही आएगा, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। जब भी अभाज्य संख्याएं दिखती हैं उसे मल्टीप्लाई ही करते हैं तो वही LCM हो जाता है। आप निकालते नहीं थे LCM जब आप क्लास 8 में थे, तो LCM कैसे निकालते? मान लीजिए 24 इंटू 15, तो आप करते क्या थे, इसको साथ में लिख के 12 दूना 24 और यहाँ फिर 2 छंग 12, फिर 3 से ले जाइए। और यहाँ भी ये 15 है तो आप जाएगा ये भी 3 पचे 15 और 3 दूनी 6, फिर जाएगा 2 और 5 बार। तो हम इसका मल्टीप्लाई करते थे 2 2 2 2 5 का। ये सब क्या है, अभाज्य संख्याएं ही तो हैं। तो अभाज्य संख्याओं का ही तो हम मल्टीप्लाई करते थे ताकि LCM मिल जाए। तो कहने का अभिप्राय ये है कि दो अभाज्य संख्याओं जितनी भी अभाज्य संख्याएं आपको बोले या प्राइम नंबर बोले उनको आपको मल्टीप्लाई कर देना। तो यहाँ पे a और b दो ही संख्या बोला है, तो a इंटू बी इक्वल टू जितना LCM है यानी 697। तो हम देखेंगे कि ए और बी क्या हो सकते हैं। ए और बी यानी ऐसी कौन सी दो संख्या हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पे 697 आएगा, वो भी दो अभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखा है 7। तो वैसे ही हम एक अगर आइडिया लगाएं तो यहाँ पे इकाई अंक 7 रहा होगा और इंटू अगर 1 रहा होगा तभी 7 आया होगा। तो अगर इस तरह हम देखें, और तो मतलब कुछ और भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे 7 आया है तो यहाँ हो सके 2 हो जाए, यहाँ हो जाए कितना 3, 3 से 21 होता है, 1 आएगा नहीं, मतलब ऐसे ही और भी कुछ हो सकता है। लेकिन हमने ऐसा ही देखा कि 7 इंटू 1 तो 7 आएगा ही। और यहाँ भी अपने मन से आप चुन लीजिए कि देखिए अगर आप लिखेंगे 11, तो 11 अभाज्य संख्या है, यहाँ 17 अभाज्य संख्या है, तो 11 17 से नहीं हो रहा। तो इसी प्रकार चेक करेंगे तो 17 इंटू 41 आएगा। तो यहाँ से a बड़ा है, 41 बड़ा है, इसलिए 41 माइनस 2 इंटू 17 7 आंसर आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, a+1/= k है, तो a² माइनस 1/a² क्या होगा। तो आंसर जब के पद में ही दिया हो, आपको के टर्म में ही दिया हो, तो अगर बहुत बहुत लोग क्या करेंगे कि यहाँ से k का मान निकालेंगे a का मान निकालेंगे a+1/k = a, तो यहाँ उठा के रख देंगे। तो वो तो a और k दोनों में आंसर आएगा। आपको निकालना क्या है, k में, जो कि आंसर जो दिया गया वो के रूप में ही दिया गया। तो यहाँ से k का मान निकालिए, a का मान इस प्रकार निकालिए। कहने का मतलब ये है कि a का मान इस प्रकार निकालिए कि केवल k हो। और आप यहाँ से एक किस प्रकार निकाल रहे थे, वहाँ k भी था, a भी था, तो इस प्रकार निकालिए। हम क्या करेंगे, इसमें अलग अलग डिवाइड करेंगे, तो 1+1/a = k। तो यहाँ से एक का मान आएगा के टर्म में 1/k - 1। और इसको भी थोड़ा और सरलीकरण कर लीजिए, ऐसे ही मत पुट कर दीजिए, क्योंकि
अगर आप बिना दिमाग लगाए ऐसे पुट करेंगे तो आपको टाइम लगेगा, तो इसलिए यहाँ भी आप सरलीकरण कर लें तो क्या आएगा 1 माइनस 1/a²। तो ए का मान रख दीजिए a² का, तो ये इसका व्युत्क्रम हो जाएगा, तो आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन त्रिभुजाकार संख्या नहीं है। ये 2018 में क्वेश्चन आ चुका है, तो इसे हम कैसे करेंगे। पहले हम देखते हैं कि त्रिभुजाकार संख्या यानी ट्रायंगुलर नंबर या त्रिकोणीय संख्या होता क्या है। तो मान लीजिए आपने एक ट्रायंगल बनाया तो एक संख्या हो गई त्रिभुजाकार। मान लीजिए आपने दो ट्रायंगल बनाया, तो मतलब इस प्रकार बनाना है आपको। ट्रायंगल इस प्रकार व्यवस्थित करना है कि उससे एक ट्रायंगल बने। तो मान लीजिए आपने दो ट्रायंगल चुना, तो यहाँ बीच में एक ले लीजिए, तो देखिए इससे एक ट्रायंगल बन रहा है, यानी 3। 1 और 3 ये दोनों संख्या हो गई। और कौन सी संख्या होगी। मान लीजिए आपने 3 ट्रायंगल लिया नीचे, 1 2 3, तो इसको आप ट्रायंगल बनाइए, 1 2 फिर 1। देखिए ये पूरा ट्रायंगल बन रहा है। तो कितने ट्रायंगल बने, 1 2 3 4 5 6। तो 6 भी एक ट्रायंगुलर नंबर है। उसी प्रकार जब आप 4 लेंगे तो यहाँ भी आप रखेंगे और यहाँ भी रखना पड़ेगा और यहाँ भी, तो इससे आएंगे 10। तो आप याद कर सकते हैं, कैसे याद करेंगे कि एक ट्रायंगल तो आपको याद ही रहेगा, उसके बाद 3 ट्रायंगल बनता है ये भी याद रहेगा। तो इसमें देखिए आपने 2 जोड़ा, उसके बाद आप क्या करेंगे, 2 के आगे क्या आता है, 3। तो इसमें 3 जोड़िए, 3 के आगे क्या आता है, 4। तो यहाँ से 4 जोड़ेंगे, 4 के आगे 5, तो यहाँ 5 जोड़ेंगे। तो 1 3 6 10 15 ये सब क्या है, ट्रायंगुलर नंबर। यहाँ बोला है कि निम्न में से कौन त्रिभुजाकार संख्या नहीं है, तो 5 त्रिभुजाकार संख्या नहीं होती है। ठीक है। उसके बाद क्या है, दूसरा क्वेश्चन 2018 में आया, पहली 5 त्रिकोणीय संख्या का माध्य क्या होगा। तो पहली 5 संख्या कौन कौन सी, 1 3 6 10 15, इनको जोड़ के बटे कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, क्लास 9th का फार्मूला। तो माध्य निकल आएगा 7। दूसरा देखिए ये ट्रिक है कि अगर आप किसी भी संख्या को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या करेंगे। देखिए अंतिम वाली संख्या तो वही लिखिए, उसके बाद दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आएगा, 7 3 10। तो 10 का 0 हासिल है 1। उसके बाद आपको पता है अंतिम में बचा है 7, 7 में 1 जोड़िए 8। वैसे यहाँ पे 4 2 8 है, तो 8 अंतिम संख्या ऐसे लिखिए 8। अब 8 को जोड़िए 2 में, 8 2 10 के 0 हासिल है 1। अब 4 2 6, 6 1 5, सॉरी 6 1 7 होगा ना, 7 हो गया। उसके बाद क्या है, 4 को ऐसे लिख दीजिए। यानी आपको इतना ध्यान रखना है 11 से मल्टीप्लाई करते समय कि पहली वाली संख्या और अंतिम वाली संख्या को तो लिखना ही है। मान लीजिए अगर कोई बीच में हासिल आ रहा है तो उसमें हासिल जोड़ के लिख देंगे, लेकिन पहली वाली संख्या तो सेम टू सेम लिखी जाएगी। लेकिन अंतिम वाली संख्या में हासिल भी ऐड हो जाता है कभी कभी। जैसे दूसरा एग्जाम्पल क्या है कि 11 गुणे 5 9 3 4, तो 4 लिख दीजिए। उसके बाद 4 3 7 लिखिए, फिर 9 3 12 के 2 हासिल आए 1, फिर 9 5 कितना होगा 14, 14 एक 15 की 5 हासिल आए 1, 5 1 6। तो इस प्रकार हम 11 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 1/2 इंटू 5, 1/5 इंटू 8, 1/8 इंटू 11, मतलब 3 का अंतर। देखिए 5 3 8, 11 थे, मतलब 8 3 11 और 5 माइनस 2 3। ये आपको इस प्रकार भी दे सकता है क्वेश्चन 1/10 प्लस 1/40। तो आपको तोड़ना भी उसी प्रकार है कि अंतर 3 का आए, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। तो इसको कैसे हल करेंगे, डायरेक्ट ट्रिक है कि अंतर 3 का है तो 1/3, ब्रैकेट में सबसे छोटी संख्या 1/2 माइनस सबसे बड़ी संख्या 1/62। ये हो गया आंसर। ये कैसे आया इसको हम देखेंगे। इसको करने के लिए आप ऊपर जो 1 है यहाँ लिखिए 5 माइनस 2 और यहाँ लिखिए 8 माइनस 5 और 3 से कर दीजिए भाग। चूँकि ये 3 है, 3 से गुणा भी कर रहे हैं, 3 से भाग भी कर रहे हैं। इस प्रकार 3 यहाँ आ जाता है कॉमन, और जब काटे पीटेंगे तो यही आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि अगर n अंडर रूट 27, n ओवर अंडर रूट 27 डिवाइड बाई n अंडर रूट 27 डिवाइड बाई डॉट 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 इतना है, तो इसका आंसर हमेशा आता है n+1 अंडर रूट 27, n+1 ओवर अंडर रूट 27। इसका प्रूव आप कर सकते हैं यक्स मान के, मान लीजिए यक्स इक्वल टू इतना है, फिर इस यक्स दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, फिर वहाँ भी यक्स लिख देंगे, तो ऐसे आंसर आ जाएगा। ये इनफाइनाइट सीरीज़ में यक्स आप मान सकते हैं, उसी से आंसर ही आता है।
और उसी से ट्रिक भी आती है। दूसरा क्वेश्चन है कि जिसकी पावर बड़ी होगी वो नंबर बड़ा होगा, जिसकी पावर छोटी वो नंबर छोटा होगा। तो यहाँ 7,777 की पावर 7 है, 777 की पावर 77 है। तो जिसकी पावर बड़ी वो पावर बड़ा, मतलब वो संख्या बड़ी, तो इसलिए ये संख्या बड़ी हो जाएगी, संख्या छोटी हो जाएगी। अब दूसरा बोला है कि 96, 132 और 438 का एलसीएम क्या होगा। ये 2023 में आया है। तो इसका एलसीएम बहुत लोग इसका गुणनखंड निकालेंगे तो एलसीएम निकालेंगे। तो आप उस तरह कब करेंगे जब आपको कुछ नहीं दिख रहा होगा, तब आप टाइम बचाने के लिए क्या कर सकते हैं। देखिए एलसीएम होता क्या है। एलसीएम जो भी आता है आपको पता है। मान लीजिए आप 3 और 5 का एलसीएम निकाल रहे हैं तो आता है 15। तो 15 क्या है, 15 5 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है। तो यहाँ पे देखिए 96 को क्या लिख सकते हैं, 12×96। तो यहाँ 8 आ रहा है। 8 का डिविजिबिलिटी रूल हमने आपको पढ़ाया है कि अंतिम की 3 संख्याएं 8 से विभाज्य हों तो पूरी संख्या विभाज्य होगी। तो ये 8 से विभाज्य नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है, इसलिए ये डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दिस इज़ कंपटीशन।